दूर दूर हो कितना रोल है। ठीक है आज़ादी के बाद 77 साल हो गए और 1951 के चुनाव के बाद अब 71 साल हो गए और 70 साल की प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता आज हम सबको देश की सरकार चुनने में भागीदार होने का मौका लग रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, अनेकों कुर्बानियाँ दी, वो किस लिए? वो इसलिए कि आज हम सब प्रत्येक नागरिक का देश बना। नागरिकों ने संविधान में अपनी सहमति दी और उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से आज मतदान करके एक व्यक्ति सरकार चुन सकता है, देश की सरकार चुन सकता है। तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, क्या स्थिति कांग्रेस की तीसरे चरण के मतदान की बात अच्छी रहेगी और इस बार पूर्व के चुनावों की भांति लहर की बात नहीं आ रही है। पूरे देश में लहर की बात नहीं आ रही है। 2014 में भी एक वातावरण था, 2019 में भी एक वातावरण था, वो नहीं। कौन जीतेगा हारेगा ये तो मत पेटी में, वीवीपैट की पेटी में है और ईवीएम में है, लेकिन माहौल परिवर्तित। क्या वजह मानते हैं कि लहर नहीं दिख रही जो पिछले चुनाव में दिखा? एक नागरिक परिवर्तन चाहते हैं, दूसरा खास करके मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला जो सामने आया और उसमें जो बात कही जाती है खाने देंगे, वो बातें टूट गई। वो एक सोच जो लोगों के मन में था, हाँ कि नहीं कम से कम कोई इस तरह से कर भी रहा है, लेकिन ये बात सामने आई कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन पीछे दरवाजे से कुछ और हो रहा है। ये बड़ा विश्वास मुझे लगता है देश का टूटा। और अब लोग ये भी देख रहे हैं कि विश्व में हम विश्व गुरु, विश्व बंधु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और देश में वातावरण क्या हम बना रहे हैं। ये क्या गुरु के बोल हैं जो हम आज देश में सुन रहे हैं? ये बंधु के बोल हैं क्या जो आज हम देश में सुन रहे हैं? और विश्व में हमने एक ऐसी जगह बना ली है जो बहुत बड़ी हो गई है। आप देखें हो क्या रहा है। चीन की बात छोड़िए, चीन ने कितना ज़मीन लिया, क्या किया, क्या हो रहा है, सड़क बन रही है इत्यादि। मालदीव जैसे देश से भारत को सेना निकाह वापस लेने में मजबूर होना पड़ रहा है। 4 दिन पहले नेपाल में 100 रुपये का एक नोट निकाला गया, नया नोट निकाला गया और उसमें नेपाल देश का नक्शा बनाया गया। उसमें भारत के 3 खंडों को जोड़ दिया, यानी जहां हम दम भर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारा एक विशेष स्थान हो गया है, वहाँ बड़े देशों की स्थिति तो छोड़िए, छोटे तुलनात्मक बहुत छोटे मालदीव क्या है, कितने की आबादी का मालदीव, वहाँ से भारत की सेना हटाओ। नेपाल में ऐसे संबंध हम पड़ोसियों के साथ बना सके और तुलनात्मक देश की स्थिति को भी आप देखिए कि वो नक्शे में छाप के 100 रुपये के नक्शे में अपने देश का नक्शा छाप के और भारत के 3 खंडों को उसमें शामिल करते हैं। तो देश में क्या स्थिति है अब नागरिक देखने लगे हैं, समझने लगे हैं कि कहने की बात और है और वास्तविकता और है, और इसीलिए मुझे लगता है परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं।